बहुत ज़्यादा क्यूरीज भी थी, मेरे पास क्वेश्चंस थे, कमेंट्स थे और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ने कहा था कि तीक भाई हमें एक जर्नल, एक आइडिया कम से कम मिल जाए कि एग्रीकल्चर की इन्वेस्टमेंट के लिए ओमान में कोई एक सॉलिड किस्म का, एक कंक्रीट किस्म का एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल आप शेयर कर सकें। मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल आपके साथ एक नॉर्मल मिनिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ईजी फार्मूला आपको बता देता हूं कि एकड़ से 150 स्क्वायर मीटर्स फद्दान बड़ा होता है। एग्रीकल्चर के लिए मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि वाई बरका। मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको शेयर कर देता हूँ कि ओमान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की डेफिनेटली वो राइट नाउ बरका में मौजूद है इस वक्त। सेकंड मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि यार अतीक भाई हमारे पास पर एकड़ या पर फद्दान उसका रेंटल्स क्या है। इस आपने अपने माइंड में रखना है कि आपको पर एकड़ यहाँ पर बरका, क्योंकि बिल्कुल बड़ी मार्केट के करीब है, सबसे बड़ी मार्केट है ओमान के, पूरा ओमान उस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें स्पेशली, तो उधर आपको नॉर्मली आपको जो पर मंथ रेंट पे मिलेगा वो 35 ओमानी रियाल्स टू 45 48 50 ओमानी रियाल्स तक पर एकड़ मिलेगा। तो मेरे से पूछना है पानी का क्या तरीका कर है। डेफिनेटली यहाँ पे पानी अंडरग्राउंड मौजूद है और बहुत अच्छा मौजूद है। तो आपका बोर सिस्टम है सेम लाइक जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें उसकी सिक्योरिटी देना होगी। यहाँ पे अगेन ये टेनेंट और ऑनर के एग्रीमेंट पर आता है। ना तो आपको एडवांस में सारे रेंट्स देने हैं, ना 6 रेंट एडवांस में देने हैं, ना 3 रेंट एडवांस में देने हैं। आपको जो करंट मंथ है उसका रेंट देना है, या मोस्टली अगर बहुत भी कोई अगर ऑनर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो तो आपको एक रेंट एज अ सिक्योरिटी आपको पे करना पड़ता है। मोस्टली लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम रोड ग्रास का काम करें, जिसको हशीश बोला जाता है। एक चीज़ मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली यहाँ पे क्लेम करूँगा और अपने व्यूअर्स के साथ कि रोड ग्रास मेरे एक्सपीरियंस में और यहाँ के मार्केट के सिनेरियो में वो आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं लेकर जाएगा। आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। 35 to 40 बकरियों का अगर आप सेटअप स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ बकरियों के उस सेटअप के लिए आपके पास 3 से 4 हज़ार रियाल ज़रूर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे मोस्टली 70 to 80% क्रॉप्स यहाँ पे इंपोर्ट होती हैं इनके सराउंडिंग कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से और यहाँ के नेबरिंग कंट्री से आ रही है यहाँ पे। सो वेजिटेबल की मार्केट बहुत अच्छी है, वेजिटेबल का बिजनेस बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 4 to 5 एकड़्स पे आप जो सीजनल क्रॉप है उस पर ज़रूर जाएं। बहुत से लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि यार ये हम बेचेंगे कहाँ, मार्केट कहाँ है, हमें 1% इसके अंदर हर्डल नहीं आई अपनी वेजिटेबल्स को, अपनी क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए। बहुत से लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि यार ये हम बेचेंगे कहाँ, मार्केट कहाँ है, हमें 1% इसके अंदर हर्डल नहीं आई अपनी वेजिटेबल्स को, अपनी क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए। बहुत से लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि यार ये हम बेचेंगे कहाँ, मार्केट कहाँ है, हमें 1% इसके अंदर हर्डल नहीं आई अपनी वेजिटेबल्स को, अपनी क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए। जो गाड़ी आपका स्टॉक लेकर, जो पिकअप आपका स्टॉक लेकर मार्केट में जाएगी, मंडी में सेल करने, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में, वापसी पे वो कार्टन ले। देयर इज नो क्रेडिट इन द मार्केट। वेजिटेबल्स में किसी भी किस्म का क्रेडिट नहीं है, सेम डे में आपको पेमेंट मिल जाती है। जब हमने खुद प्रैक्टिस की तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 20 ग्रुप्स, जिनको हम ठेकेदार कह सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि वेंडर्स है, वो खुद आते हैं, वो कहते हैं यार हम अपनी गाड़ी लेंगे, खुद पिक करेंगे, खुद इसको मार्केट में जाके सेल करेंगे, इवन कि हमारी लेबर इसको तोड़ेगी खुद। लास्ट एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, अल्फाल्फा का मैंने पहले बहुत ज़्यादा जिक्र किया। अल्फाल्फा की मार्केट हमारे पास बहुत अच्छी है, तो मिनिमम 1 to 2 एकड़ आप अल्फाल्फा ज़रूर सोइंग करें उसकी। सो ये जो पूरा एक मॉडल था 10 to 12 एकर्स मीन 10 to 12 फद्दान का मॉडल था। अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो बैक एंड में आपके पास इसके लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम 5 to 7,000 ओमानी रियाल होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ ओमान से कैसे लैंड ले सकते हैं? यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। गवर्नमेंट ऑफ ओमान से लैंड लेने का तरीकाकार ये है कि वो आपको काबिले काश्त गैर आबाद रकबा देंगे। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे देता हूँ। पर एकड़ पर फद्दान अगर आपने उस पर स्प्रिंकलर्स और जो अंडरग्राउंड वाटर चैनल पर एकड़ पर फद्दान की जो उसकी कॉस्ट है 300 to 400, 370 to 400 ओमानी रियाल्स पर एकड़ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बहुत ज़्यादा क्यूरीज के बाद बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर बिजनेस को ओमान में प्रमोट किया डेफिनेटली, और कंटिन्यूसली हम करते आ रहे हैं। सो वंस अगेन आज का भी व्लॉग प्रॉपर एग्रीकल्चर के बिजनेस मॉडल पे है। आज तक इससे पहले मैंने कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पे एक कंप्लीट एग्रीकल्चर का बिजनेस मॉडल शेयर नहीं किया था। बहुत ज़्यादा क्यूरीज भी थी, मेरे पास क्वेश्चंस थे, कमेंट्स थे और काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ने कहा था कि तीक भाई हमें एक जर्नल, एक आइडिया कम से कम मिल जाए कि एग्रीकल्चर
की इन्वेस्टमेंट के लिए ओमान में कोई एक सॉलिड किस्म का, एक कंक्रीट किस्म का एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल आप शेयर कर सकें। बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि इसकी एक साइड में कवर कर सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल आपके साथ एक नॉर्मल मिनिमम टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सो हम बिजनेस मॉडल की तरफ जाएंगे, मैं साथ साथ प्रॉपर उसकी डिटेल्स अपने व्यूअर्स और क्लाइंट्स के साथ शेयर करता रहूँगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रीकल्चर में हम एक ग्लोबली एक वर्ड यूज़ करते हैं एकड़। पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, हर जगह एकड़ का वर्ड यूज़ किया जाता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द जीसीसी एंड स्पेसिफिकली मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज आते हैं, जो ये जीसीसी की 7 स्टेट्स एंड अदर देन 7 स्टेट्स जो हमारे पास मिडल ईस्ट में जितने कंट्रीज आते हैं, उनमें हमारे पास फिद्दान का वर्ड यूज़ होता है। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसको नॉर्मली अंडरस्टैंड करने के लिए एक ईजी फार्मूला आपको बता देता हूँ कि एकड़ से 150 स्क्वायर मीटर्स फिद्दान बड़ा होता है। तो आप एक मोर और लेस अपने माइंड में एक रफ आइडिया अगर आप कैलकुलेशन के लिए रखें तो मोर और लेस एकड़ एंड फिद्दान इज ऑलमोस्ट सेम। फिद्दान थोड़ा सा बड़ा होगा, 150 स्क्वायर मीटर्स विच मीन अराउंड 400 प्लस माइनस फीट, ये बड़ा होगा वहां से। हम लोगों का प्रोजेक्ट बरका में इस टाइम चल रहा है। बरका बिल्कुल मस्कत के साथ मैक्सिमम 25 टू 30 मिनट्स की ड्राइव पे एक सिटी है वहाँ पे, और उसकी कई रीजंस हैं। एग्रीकल्चर के लिए मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं कि वाई बरका। मैं अपनी रिकमेंडेशन आपको शेयर कर देता हूँ कि ओमान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर मार्केट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की डेफिनेटली वो राइट बरका में मौजूद है इस वक्त। सो वहाँ की लैंड भी अच्छी है और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी बहुत अच्छा है। सेकंड मेजर क्वेश्चन आ जाता है कि यार अतीक भाई, हमारे पास पर एकड़ या आई मीन पर फद्दान उसका रेंटल्स क्या है इन ऑल ओवर द जीसीसी। इट्स नॉट लाइक इन जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में हमारे पास रेंटल सालाना चलता है, ठेका सालाना चलता है। ओमान में और पूरे जीसीसी में मंथली चलता है। एक रफली सा आपको आइडिया दे देता हूँ। छोटा प्रोजेक्ट होगा, 10 से 15 फद्दान हमारे पास होंगे, उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा जब हम उस टोटल रेंट को पर मंथ पे डिवाइड करेंगे। आप प्रोजेक्ट 50 टू 60 फद्दान तक ले जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी ज़रा रेंटल वो कम आ जाएगी। मोर और लेस आपने अपने माइंड में रखना है कि आपको पर एकड़ यहाँ पर बरका, क्योंकि बिल्कुल बड़ी मार्केट के करीब है, सबसे बड़ी मार्केट है ओमान की, पूरा ओमान उस मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें स्पेशली। तो उधर आपको नॉर्मली आपको जो पर मंथ रेंट पे मिलेगा वो 35 ओमानी रियाल्स टू 45, 48, 50 ओमानी रियाल्स तक पर एकड़ मिलेगा। विच मीन्स आपको 10 एकड़ का जो एक पैच है, 10 एकड़ की जो आपको लैंड है, वो आपको तकरीबन 450, 470, 400 प्लस माइनस पर मंथ ओमानी रियाल पर मंथ रेंटल पे आपको मिलेगी। एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये जो ज़मीन आपको मिल रही है, डेफिनेटली ये ज़मीन आपको वहाँ पे बोरिंग हुई होगी, ट्यूबवेल अवेलेबल होगा। लोग बहुत ज़्यादा मेरे से पूछते हैं पानी का क्या तरीका कर है। डेफिनेटली यहाँ पे पानी अंडरग्राउंड मौजूद है और बहुत अच्छा मौजूद है। तो आपका बोर सिस्टम है सेम लाइक जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में है। हाँ, यहाँ पे फ्लड इरीगेशन नहीं है। फ्लड इरीगेशन की बजाय यहाँ पे स्प्रिंकलर्स का कॉन्सेप्ट है और ड्रिप इरीगेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब आपको जो भी लैंड पीस ऑफ लैंड मिलेगा, फॉर एग्जांपल 10 टू 12 एकर्स या फिद्दान आपको मिलेगा, तो उसका मंथली रेंट 500 प्लस माइनस के करीब होगा। डिपेंड्स वहाँ पे लेबर रूम्स कितने हैं, एंड डेफिनेटली आपको लेबर रूम भी वहाँ पर मिलते हैं, आपको ट्यूबवेल लगा हुआ मिलता है और अंडरग्राउंड तमाम वायरिंग हुई होती है। वायरिंग मीन्स अंडरग्राउंड पर एकड़ वो 10 से 12 एकड़ के अंदर तमाम वाटर चैनल्स, वाटर सप्लाईज, वाटर पाइप्स बिछे हुए होंगे, वो ऑनर की तरफ से ऑलरेडी बिछे हुए होते हैं। ओके, ये तो आ गया उसका रेंटल हमारे पास। आप ये 1 साल के लिए भी ले सकते हैं यहाँ के लोकल से, आप 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 3 साल के लिए भी, 10 साल के लिए भी। ये टेनेंट, किराएदार और जो ऑनर है उसकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आपका कहाँ पे ये सारा लॉक होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लॉक होती है। फिर यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमें उसकी सिक्योरिटी देना होगी। यहाँ पे अगेन ये टेनेंट और ऑनर के एग्रीमेंट पर आता है। ना तो आपको एडवांस में सारे रेंट्स देने हैं, ना 6 रेंट एडवांस में देने हैं, ना 3 रेंट एडवांस में देने हैं। आपको जो करंट मंथ है उसका रेंट देना है, या मोस्टली अगर बहुत भी कोई अगर ऑनर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन हो तो आपको एक रेंट एज अ सिक्योरिटी आपको पे करना पड़ता है। अब एग्रीकल्चर हमने लैंड ऑक्यूपाई कर ली, 10 से 12 एकड़ हमने ऑक्यूपाई कर लिया। मोस्टली लोगों का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि हम रोड ग्रास का काम करें, जिसको हशीश बोला जाता है। एक चीज़ मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली यहाँ पे क्लेम करूँगा और अपने व्यूअर्स के साथ कि रोड ग्रास मेरे एक्सपीरियंस में और यहाँ के मार्केट के सिनेरियो में वो आपको अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं लेकर जाएगा, आपको ज़्यादा अच्छी अर्निंग पे नहीं लेकर जाएगा, जस्ट रीज़न कि उसके रेट्स की फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। रोड ग्रास यहाँ के लोकल को सूट करती है क्योंकि उसमें को बहुत ज़्यादा आपको पेस्टिसाइड्स तो होते नहीं है उसके ऊपर स्प्रे, बट उसका एग्रीकल्चर वन टाइम आपने उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल जिसकी वो ज़मीन है, वो उसके एंसेस्टर्स की ज़मीन है, उसके आबाओजात की ज़मीन है, उसको कहीं से भी उसके ऊपर उसका रेंट पे नहीं करना। सो मैं जनरल बात करूँ तो 10 से 12 एकड़ के अंदर 10 से 12 फिद्दान के प्रोजेक्ट में
मॉडल में आप उसमें 4 से 5 एकड़ रोड ग्रास ज़रूर रखें, क्योंकि वो मंथली उसकी कटिंग है, मंथली वो मार्केट में सेल होता रहता है, तो आप उसको ज़रूर ब ज़रूर रखें। मीनवेल उसको रखने का फ़ायदा ये है कि आप कम से कम एक छोटे मॉडल पे, कम से कम एक छोटे सेटअप के साथ आप वहाँ पे गोट फार्म ज़रूर बनाएं। इनिशियली 30 to 40 गोट्स के साथ, इनिशियली 45 to 50 बकरियों के साथ एक गोट फार्मिंग का प्रोजेक्ट ज़रूर साथ स्टार्ट करें, और उसके लिए आपके उनके चारे के लिए आपकी अपनी ज़मीन, आपका अपना जो रकबा है वो वहाँ पे मौजूद है, तो आपको उनका चारा आउटसोर्स नहीं करना पड़ेगा। अगर करना भी पड़ेगा तो ड्राई फीड, या आप उनको एक फीड जो ड्राई फीड जैसे मिलती है मोस्टली, अगर आपको ज़रूरत भी हुई तो वो फीड मार्केट से खरीद सकते हैं, वो भी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ओके, सेकेंडली अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने 10 to 12 एकर्स का, मैं एक आपको बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 to 12 एकर्स के अंदर आपने मैंने कहा कि 4 से 5 एकड़ लाजमी आप उसको छोड़ दें अपने रोड ग्रास के लिए, अपने चारे बकरियों के चारे के लिए। मीनवाइल आप गोट फार्म लाजमी बनाए, को बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोजेक्ट नहीं है, 35 to 40, सो दैट कि व्लॉग ज़्यादा लंबा ना हो। मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ। 35 to 40 बकरियों का अगर आप सेटअप स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ बकरियों के उस सेटअप के लिए आपके पास 3 से 4 हज़ार रियाल ज़रूर मौजूद होना चाहिए। उनकी बाइंग आपको मान से ही मिल जाएंगी, आपको डिफरेंट एजेस में मिल जाएंगे, छोटी बड़ी, और आपको लोग यहाँ पे डिलीवर तक कर देंगे, और कोई वेंडर्स ढूंढना यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं, वो आपको सप्लाई दे देंगे। सेकेंडली अब हमारे पास 5 to 6 एकर्स की लैंड अवेलेबल है यहाँ पे, क्योंकि पूरी ओमान एंड पूरा जीसी से इम्पोर्ट बेस्ड मार्केट है। मैंने कई दफ़ा ये वर्ड यूज़ किया है, तो यहाँ पे मोस्टली 70 to 80% क्रॉप्स यहाँ पे इम्पोर्ट होती हैं इनके सराउंडिंग कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से और यहाँ के नेबरिंग कंट्री से आ रही है यहाँ पे। सो वेजिटेबल की मार्केट बहुत अच्छी है, वेजिटेबल का बिजनेस बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि 4 to 5 एकर्स पे आप जो सीजनल क्रॉप है उस पर ज़रूर जाएँ, को बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। सीड मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके पेस्टिसाइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उसकी सेलिंग मार्केट में अवेलेबल है। बहुत से लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट था कि यार ये हम बेचेंगे कहाँ, मार्केट कहाँ है। हमें 1% इसके अंदर हर्डल नहीं आई अपनी वेजिटेबल्स को, अपनी क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए। द मॉडल इज अगेन सेम जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान। आपने उसकी तोड़ाई करनी है, अपनी यील्ड, अपनी फ्रूटिंग, आपने उसको कार्टन्स में पैक करना है। कार्टन्स यहाँ पे 100 बैजा के हिसाब से आपको कार्टन मिल जाता है, 10 kg का। कुछ क्रॉप्स कार्टन्स में जाते हैं, कुछ बॉक्सेस में जाते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल, यूज, सेकंड हैंड, हर चीज़ आपको 500-5,000 कार्टन्स आपको मंडी से ही मिल जाते हैं प्रेस हुए हुए। जो गाड़ी आपका स्टॉक लेकर, जो पिकअप आपका स्टॉक लेकर मार्केट में जाएगी मंडी में सेल करने, फ्रूट वेजिटेबल मार्केट में, वापसी पे वो कार्टन्स ले आते हैं वहाँ पे। इट्स अ नॉर्मल चेन एंड नॉर्मल प्रोसेस। देयर इज नो क्रेडिट इन द मार्केट। वेजिटेबल्स में किसी भी किस्म का क्रेडिट नहीं है, सेम डे में आपको पेमेंट मिल जाती है। अर्ली इन द एक रात पहले या एक शाम पहले आप उसकी, जस्ट लाइक पाकिस्तान, आप उसको तोड़ाई करेंगे, आप उसको पैक करेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग लोकल्स आते हैं यहाँ पे, खुद पिक करके ले जाते हैं, और वो मार्केट में जाके आपको उसकी रिसीट मिलती है, वो सेल करते हैं और आपको उसकी पेमेंट मिल जाती है। आप अपना बंदा साथ भेजना चाहें एज अ हेल्पर, एज अ जो भी मैनेजर है आपके पास, जो मुंशी है, जो भी है, वो साथ जा सकता है, उसको मार्केट में सेल कर सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, इफ़ यू वांट कि आप इस हैसल में भी ना पड़ें, 100%, एक नहीं बहुत से वेंडर्स, बहुत से ग्रुप्स, बहुत सी टीम्स ऐसे मिल जाएंगी। लिटरली यू जस्ट हैव टू ग्रो द क्रॉप। वो खुद तोड़ेंगे अपनी लेबर लाके, खुद उसकी पिकिंग करेंगे, खुद उसकी छांटी करेंगे, खुद उसको पैक करेंगे, खुद मंडी में लेकर जाएंगे। डेफिनेटली उनका रेट काफ़ी कम होगा, बट अगर आप ये हैसल भी नहीं करना चाहते तो आप ना करें। मुझे इससे पहले इस चीज़ का आइडिया नहीं था। जब हमने खुद प्रैक्टिस की तो हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 20 ग्रुप्स, जिनको हम ठेकेदार कह सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि वेंडर्स है, वो खुद आते हैं, वो कहते हैं यार हम अपनी गाड़ी लेंगे, खुद पिक करेंगे, खुद इसको मार्केट में जाके सेल करेंगे, इवन कि हमारी लेबर इसको तोड़ेगी खुद। और सऊदीया में भी ये मॉडल चल रहा है, दुबई में भी चल रहा है, मोरलेस ओमान में भी सेम ये मॉडल है। आपको बहुत ज़्यादा वेंडर्स मार्केट से मिल जाते हैं, आप उनको लेकर आते हैं, आप दिखाते हैं ये मेरी क्रॉप है, इट इज़ रेडी। लाइक वो बैंगन है, वो एग प्लांट है, वो क्यूकम्बर है, वो टोमेटो है, वो खुद लेंगे और खुद जाकर उसको सेल कर देंगे। अगेन उसका रेट कम होगा डेफिनेटली, बट अगर आप इस हैसल को भी अवॉइड करना चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लास्ट एक चीज़ मैं ऐड करूंगा, अल्फाल्फा का मैंने पहले बहुत ज़्यादा जिक्र किया। अल्फाल्फा की मार्केट हमारे पास बहुत अच्छी है, तो मिनिमम 1 to 2 एकड़ आप अल्फाल्फा ज़रूर सोइंग करें उसकी। वो पर मंथ उसकी कल्टीवेशन है, जिसको लूसन कहा जाता है, इंग्लिश में हम अल्फाल्फा का वर्ड बोलते हैं। उसकी लोकल मार्केट भी बहुत अच्छी है, डेफिनेटली वो दुबई में भी इजीली एक्सपोर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें उसको ग्रो करने का जस्ट हमारे पास जो टाइम है वो 3 to 4 मंथ्स है, और विंटर
में हम अक्टूबर नवंबर दिसंबर जन फेब तक मैक्सिमम हम उसकी सोइंग कर सकते हैं। सो करंटली हम उसकी सोइंग नहीं कर सकते। सो ये जो पूरा एक मॉडल था 10 to 12 एकर्स मीन 10 to 12 फद्दान का मॉडल था। अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो बैक एंड में आपके पास इसके लिए इस प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम 5 to 7,000 ओमानी रियाल होनी चाहिए। तो आप एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छे सेटअप के साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, मुझसे बहुत ज़्यादा क्यूरी और मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि हम गवर्नमेंट ऑफ ओमान से कैसे लैंड ले सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, गवर्नमेंट ऑफ ओमान से लैंड लेने का तरीकाकार ये है कि वो आपको काबिले काश्त गैर आबाद रकबा देंगे। लाइक वो आपको 50 एकर्स, 100 एकर्स, 80 एकर्स का पैच देंगे जो काबिले काश्त होगा, बट वो एक बैरन लैंड है, वो एक गैर आबाद ज़मीन है। उसकी बोरिंग आपने करनी है, उसका ड्रिप सिस्टम आपने लगाना है, उसकी अंडरग्राउंड तमाम चैनल्स, वाटर चैनल्स और उसका पूरे का पूरा जो आप कह लो वायरिंग है वाटर की, वो आपने खुद करनी है, जो आपको लोकल से ज़मीन लेते हुए आपने नहीं करनी। मैं आपको उसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे देता हूँ पर एकड़ पर फद्दान। अगर आपने उस पर ड्रिप सिस्टम, ड्रिप नहीं सॉरी स्प्रिंकलर्स और जो अंडरग्राउंड वाटर चैनल पर एकड़ पर फद्दान की जो उसकी कॉस्ट है 300 to 400, 370 to 400 ओमानी रियाल्स पर एकड़ है। और अगर आपने गवर्नमेंट से लैंड ले ली और आपने 50 से 70 एकड़ लैंड ले ली गवर्नमेंट से, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 3 to 400 करें तो ये आपका थाउजेंड्स ऑफ ओमानी रियाल्स एंड इन सम सिचुएशंस ये 1 लाख 1.25 लाख ओमानी रियाल की इन्वेस्टमेंट पे चला जाएगा। आपको उसका बोरिंग खुद करना है, ट्यूबवेल सिस्टम खुद करना है। सो गवर्नमेंट से लैंड लेना इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोसेस, इज नॉट अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट, बट इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट। और मैं किसी भी इनिशियल इन्वेस्टर को अंटिल अनलेस उसके पास मिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि वो गवर्नमेंट के पास जाए। गवर्नमेंट फिर आपसे डेफिनेटली एज अ सिक्योरिटी के आपसे कोई बैंक स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल्स, वो एक प्रोसेस, पूरे डिटेल लंबा प्रोसेस है। सो दैट कि जो इन्वेस्टर गवर्नमेंट ऑफ ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान से लैंड एक्वायर करना चाहता है, लैंड एक्विजिशन के वो प्रोसेस में, तो उसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी है कि वो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन कर सके। सो ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको बता दूं, आपका कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान से लैंड लेना फिजिबल नहीं है छोटे इन्वेस्टर के लिए जो जस्ट 10 से 12 हज़ार ओमानी रियाल की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। सो आप लोकल से लैंड लें, 100% सिक्योर प्रोजेक्ट है, 100% सिक्योरिटी है उसके अंदर। आप हाँ, आपको साल 2 साल 3 साल आपका एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर जाते हैं और आपको उसमें मज़ा आने लग जाता है, तो आप डेफिनेटली आप गवर्नमेंट ऑफ ओमान, सल्तनत ऑफ ओमान से लैंड एक्वायर कर सकते हैं। मेरे तमाम व्यूअर्स हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो मौजूद है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वो डेफिनेटली हमारे लिए भी मोटिवेशन और हमारी सोशल मीडिया टीम के लिए भी वो एक मोटिवेशन का बाइस ज़रूर है। भले ही अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तानी वीज़ाज़ का प्रॉब्लम है, पाकिस्तानीज़ यहाँ पर अभी न्यू वीज़ाज़ नहीं ले सकते, बिजनेस वीज़ाज़ का प्रोसेस नहीं कर सकते, बट वो पाकिस्तानी जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, हमारे यूरोपियन क्लाइंट्स डेफिनेटली जो हमसे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में हैं। आपको लैंड एक्विजिशन चाहिए, आपको बिजनेस मॉडल चाहिए, आपको किसी भी किस्म की गाइडलाइन चाहिए, आपको किसी भी किस्म की मतलब आप चाहते हैं कि यार आप जस्ट इन्वेस्टमेंट देके आप कहते हैं यार हमारा प्रोजेक्ट को रन कर दें, आपको किसी भी किस्म की एग्रीकल्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए ओमान में, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो वी विल बी बैक टू यू और आपकी तमाम क्यूरीज के आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। अगर आपको ये आज का व्लॉग अच्छा लगा है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसको अगेन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।